राजनीतिक लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए जानबूझ के उन आंदोलनों को चलाते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं। अगर एक मिनट मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी वर्ग की कोई भी बात जायज है, सरकार हमेशा बात करने के लिए खुली है, राजनीति जल्दी उसका कोई समाधान बन जाएगा। लोगों की भावना को समझें। लोगों ने बड़ी जागरूकता के साथ आप लोगों को चांस दिया है, लोगों ने आपको बड़ा विश्वास के साथ आपको बिठाया है, लेकिन आज जो जनता है अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रही है। अमित जी का तो गांव लेवल पे कर रही है। अमित जी का गांव भोंडसी है। ये जिस दिन उस रोड पे चढ़ते हैं ना दिन में 4 बार, तो इनको ये फील जरूर आती होगी मोदी जी आपका धन्यवाद कि आपने हमारे को भोंडसी 10 मिनट भी नहीं लगे। और आज की तारीख में इनके जो फार्म हाउस थे ना, उन फार्म हाउसों के रेट जो है वो 2 गुना 3 गुना रेट हो गए। जब मेरी गाड़ी तालाब नुमा नाले में डूब जाती है तब भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। आपके कौन से तालाब में डूब गया हमारे को तो पता नहीं। दिन आ गए हैं और हमारे मुझे तो ये पता है कि भोंडसी लगा लो, रायसीना लगा लो, उसके ऊपर हरिया हेड़ा, आलीपुर, जितने भी गांव हैं, गढ़ी मुरली, आज उन सभी गांवों के जो रेट हैं, जमीनों के रेट, वो 3 गुना रेट हो गए हैं। उसकी आवश्यकता है, हमें गाड़ियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आप थोड़े दिन पहले एक भाई, आप एक बात ये बताइए, रोड अच्छे होंगे तो गाड़ियां टूटेंगी या गाड़ियां बचेंगी? बड़ा सवाल यही है, जनता बैठी है, अगर रोड सही होंगे तो तेल बचेगा या ज्यादा लगेगा? गुड़गांव के जनता की बता नाव दूं, कैसे चल रही है, क्योंकि अब जनता की नाव कैसे चलेगी, क्योंकि आप ही माझी हैं और आप दोनों लोग अभी तो गठबंधन में सोचेंगे। देखिए पूरे देश के अंदर 2024 की तैयारी में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना दमखम लगाने लगी हैं। आप लोगों पर बीच में गठबंधन की रार की खबरें भी सामने आती हैं, फिर आप लोग एक साथ इकट्ठे होकर भी सामने आते हैं। क्या लगता है कि आगे ये जो गाड़ी है वो स्मूथली ऐसे ही चलेगी? बिल्कुल ऐसे ही चलेगी जी। नाव चलेगी जी, नाव बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2024 तक बिल्कुल चलेगी और आगे भी चलेगी। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात हो चुकी है और आगे भी ऐसी चलेगी हमारी पार्टी दोनों। तो नवीन जी, क्या ये खबरें जो बीच में आती हैं ये देखिए, आज पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जलवा, और ना केवल देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर कोई शक्तिशाली नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। आज पूरे देश का डंका अगर पूरे विश्व में बजाया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बजाया। और आज बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बाएं फैला करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान करने के लिए खड़े रहते हैं। हजारों लोग उनका सम्मान करने के लिए खड़े रहते हैं। आज हर वर्ग के लिए, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। चाहे वो कोरोना का समय आप देख लीजिए, किस तरीके से हमने, सरकार ने ना केवल अपने देश को, अन्य कितने देशों की हेल्प की। आज योग दिवस के रूप में कितने 198 के करीब देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को फॉलो करके हमारे पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मना रहे हैं। उज्ज्वला योजना का काम देख लीजिए। आज हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बड़े अंतर से, सबको पता है इस बात का। अमित जी, हर वर्ग आज राहुल गांधी जी और इनकी बात करेंगे तो वो कहीं भी नहीं टिकते हैं। आज तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं गुड़गांव शहर की, गुरुग्राम की। आप किसी भी समस्याओं की, मैडम किसी भी समस्या के ऊपर बात कर लीजिए, मैं आपको एक का जवाब दे दूंगा। कह सकते हैं कि गुड़गांव की समस्याओं का हल पिछले 9 साल के अंदर हो चुका है। अभी हमें पिछले दिनों जब भी बारिश हुई, मेरे को बहुत, हम जिस गुड़गांव यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना, ये यूनिवर्सिटी किसकी देन है बता दो भाई। अगर हमारे गुड़गांव में एक भी यूनिवर्सिटी थी तो पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। तो प्रत्यक्ष दृष्टि मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं, ये तो इनको पता ही होगा कि अभी पीछे गुड़गांव का क्या हाल हुआ है। गुड़गांव में गाड़ियां डूब नहीं गई, बह रही थी। एक डूबने पर नाव पर ही खड़े हैं, डूबने पर नाव पर। बिहार सेक्टर 4, पुराना गुड़गांव, नया गुड़गांव। तो नवीन जी, बड़ा सवाल है ना, क्योंकि बाढ़ बारिश के अनुमान आजकल तो अलर्ट कर दिया जाता है। क्यों इस तरह की तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं हो? मैं आपको पूरा रोड मैप समझाता हूँ मैडम इसका। ठीक है, अगर कहीं कमी रही है तो उसका समाधान, सुधार करने की भी जरूरत होती है। अमित भाई आपकी बात को कहना चाह रहा हूँ, अगर विकास गुड़गांव में एक जगह हुआ है तो एक बीजेपी कार्यालय का विकास हुआ है। बीजेपी कार्यालय का जरूर विकास हुआ है, जिसको हम 5 स्टार होटल के रूप में देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ किसी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर मैं कहूँ, मैं अगर जाऊं तो वहाँ एक्सरे की या किसी भी कोई मशीन, कोई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुविधा नहीं है। देखिए मैडम, बीच में 2 साल तो कोरोना का समय रहा है,
ये बात तो हमारे सीनियर नेताओं ने भी माननी है कि कई बार क्या होता है, कोई स्कूल की लैंड को मर्ज करने के लिए हॉस्पिटल में कई बार सरकारी रीज़न होते हैं कई चीज़ों के। उन चीज़ों को हमने प्लान किया कि गुड़गांव का बड़ा हॉस्पिटल किस तरीके से बने। एक हॉस्पिटल तो जीएमडीए के द्वारा शीतला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है 2000 बेड का खेड़की माजरा में। अभी थोड़ा लेट जरूर हुई चीज़ें, और जो सिविल हॉस्पिटल था पुराना बस स्टैंड के पास, इसका रीज़न रहा है उस स्कूल की लैंड को हॉस्पिटल में मर्ज करने को लेकर के। जल्दी उसका काम भी शुरू हो रहा है। दूसरी बात देखिए, कोरोना में हमारे सीएमओ साहब थोड़ी देर पहले आए थे शायद, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो वैक्सीन लगाने का काम हो, कोरोना के टेस्ट करने का काम हो। और हमारी भी एक फाउंडेशन है मैडम, कैनविन फाउंडेशन, हमने भी सरकार के साथ मिलकर के दिन रात काम किया है। कई बार देखो, अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए तो कोई इलाज नहीं होता है। आज बहुत सारे काम ऐसा हुए नहीं और है, बहुत ऐसा सारे नहीं काम है, अभी ऐसा नहीं पाइपलाइन में है। है। आप जो सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे नवीन जी मशीन से की बात कर रहे पूछना चाहता हूं, हैं, आप नवीन एक्सरे भाई। आप जाइए, सीटी स्कैन तक के टेस्ट हैं, सारे एमआरआई जैसे नवीन टेस्ट भाई हमारे बड़े ही सरकारी अच्छे अस्पताल में साथी होते हैं। और बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं नवीन भाई से यही पूछना चाह रहा हूं, क्या कोरोना या प्राकृतिक आपदा के सिर्फ सुविधा जनता के कामों के लिए ही है या अपने कार्यालय के लिए भी है? वो कार्यालय भी आज रुका हुआ होता ना, वो कैसे बन गया कोविड के अंदर? ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन अस्पताल काम कैसे रुक पूरा हो गया, की अस्पताल मूलभूत और सुविधाएं कैसे रुक गई? आप इसका जवाब बताइए देंगे मेरे को नवीन इस जी? बात का जवाब देखिए दीजिए। देखिए देखिए मैडम, कोई भी जो नेशनल पार्टी होती है उसको चलाने के लिए कार्यालय होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन देश को चलाने के लिए स्कूल और व्यवस्थाएं भी पुख्ता होनी बहुत देखिए, मैं जरूरी तो है आपको ना। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप बैठे हो, ये भी तो इसी सरकार की तो देन है जी। अभी किसी ने सोचा क्यों नहीं था? पहले बिल्डरों को बेचने में, जमीनें बेचने में तो बहुत जल्दी थी। मैं किसी भी हरियाणा के नेता का नाम नहीं लेना चाहता। पहले तो सीएलयू से आप अपना पर्सनल जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा। ठीक है, आप चाहे मैम विपक्ष में हो, आप सरकारी अस्पताल से अच्छा तो काम आप आपके अपना पर्सनल निजी तौर पे प्रयासों जो को काम कर सराह हैं, रहे वो हैं, बहुत लेकिन अच्छा कर पार्टी रहे हैं। के सिस्टम से जो थोड़ा अच्छा सा काम है दुखी वो हैं। गिना जाएगा, बताया जाएगा। मैं इस बात को एडमायर करता हूँ कि आप समाज के लिए बड़ा देखिए, अच्छा मैं काम तो कर मुझे तो पता नहीं है, मैं तो एक मेरे को तो देखिए सारे जवाब तो सरकार के लोग देंगे, लेकिन मैं तो एक संगठन का एक सिपाही के तौर पर मुझे पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है। हमने 1 लाख घरों से ऊपर कपड़े के थैले हर घर में एक जा करके ये अपील की है कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो। कम से कम भी हमने 500 लोकेशन साफ कराई है मैडम। एक तो बसई रोड के ऊपर ऑटो मार्केट है, 20 साल से कूड़े का ढेर था, उसमें चौटाला सरकार भी चली गई, उसमें कांग्रेस सरकार भी चली गई, हमारे भी समय चला गया, लेकिन हमने 10 जेसीबी लगा करके 10 दिन तक आज वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने कभी एक गुड़गांव का बांध है पटेल नगर का, उस पर 112 ट्रॉली कूड़ा हमने उठा करके उस पर काम किया। अगर मैं बात करूं जल बचाने को लेकर के, हमने बहुत से सेमिनार किए हैं। 35,000 घरों में एक एक पौधा ठीक बांट है, करके सोचन हमने जी से एक भी मिनट reaction ले सुन लेते लीजिए हैं। मैडम, क्या हुआ अभी तो बता दूं थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि हमने सभी RWA को, सभी NGO को, सभी को लेटर लिख लिख करके अपील की कितने पौधे लगाओ। देखो ये पर्यावरण खराब है, इसके कारण क्या है? क्या बीजेपी कांग्रेस करेगी? आज इन्वायरमेंट गुड़गांव का खराब क्यों है? हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है, अब ये जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, नवीन जी जवाब दे देते हैं।